हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। और बायोलॉजी में जो 5 यूनिट है जिनको कि चैप्टर में डिवाइड किया गया है, उन सब के क्वेश्चन हम इसी क्वेश्चन बैंक से करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए है हमारा ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 मार्क कैरी करता है। पहला क्वेश्चन है कि द टर्की यूजुअली प्रोड्यूसेस फीमेल्स फॉर सेवरल जनरेशन। चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ना है। जो टर्की होते हैं वो फीमेल से प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे जनरेशन तक। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फीमेल जो है जो डेवलपमेंट करती है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही करती है, और इस फेनोमेनन को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा है कि विप्टेल लिजर्ड में सिर्फ फीमेल ही बॉर्न होती है बहुत सारे जनरेशन में, कोई मेल प्रोड्यूस ही नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी पार्थिनोजेनेसिस के जरिए ही पॉसिबल है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, या फिर हम फिगर को ना भी अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पार्ट के बारे में बताइए जिसका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है, यानी जो बचाने का काम करता है। तो बचाने का काम पेरिकार्प करता है, और उस पार्ट को भी बचाइए जो कि न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। तो प्लांट प्रोड्यूस करता है सीड, यानी कि बीज। 4 नंबर है कि एक सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद फर्टिलाइज एक डिवाइड करना शुरू कर देता है। फिर कहा जा रहा है कि ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, वेयर इज दिस एग ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीचेज द 8 सेल स्टेज एंड व्हाट इज द टेक्निक नेम। देखिए, कहा जा रहा है कि जब सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेगा, अब डिवाइड करेगा। तो अब ये यहाँ पहुँचने से पहले कहाँ पहुँचेगा, यानी 8 सेल स्टेज में पहुँचने से पहले कहाँ पहुँचेगा? तो ये उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट है, और इस टेक्निक का क्या नाम है? जिफ्ट। इसका फुल फॉर्म पूछता है जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। इन विट्रो का ही एक टाइप होता है। ये चैप्टर 4 में इसके बारे में पढ़ना है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो कि सहेली पिल को डेवलप करती है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट CDRI, जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश है। फिर है कि उस स्टेज का नाम बताइए जहाँ पे कि जोना पेल्यूसिरा इन्वेलप डिसइंटीग्रेट करने लगता है। तो जैसे ही ब्लास्टोकाइट फॉर्म होता है तो जोला पेड्यूका डिसइंटीग्रेट करने लगता है, इसका इंटीग्रेशन टूटने लगता है। हाउ डज कोलोस्ट्रम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज टू सी न्यू बॉर्न बेबी। जैसे देखिए, कोई नए बच्चे का या फिर किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे कोलोस्ट्रम प्रोटेक्शन कैसे देता है? तो कोलोस्ट्रम उसे प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से बचाता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती है। एंटीबॉडीज़ का नाम क्या होता है? IgA। इसके बारे में हेल्थ और डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ना है, उसके आगे पीछे ही वो चैप्टर है या फिर उसी चैप्टर में पढ़ना है। 4-5 एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे देखिए, शुगर केन के बारे में आप लोग जानते होंगे। शुगर केन का जो इंटरनोडल सेगमेंट होता है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट नहीं कर पाता है, जबकि वो नमी वाले सॉइल के कांटेक्ट में हमेशा रहता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेजिटेबली प्रोपेगेट करता है वो शुगर केन का इंटरनोडल वाला भाग नहीं बल्कि नोड वाला भाग होता है। तो इसीलिए इंटरनोडल जो है, इंटरनोडल से कोई भी न्यू प्लांट प्रोड्यूस नहीं होता है, प्रोड्यूस होता है नोड से, तो इसलिए इंटरनोडल फेल हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ कैन पोलन गेन ऑफ व्हीट एंड राइस। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, आप लोगों ने पोलन विएबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि कुछ ही टाइमिंग रहती है जितने कि वो पोलन काम कर जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेहूँ और चावल की जो पोलन विएबिलिटी होती है वो 30 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। जैसे रिलीज होगा उसमें इतनी क्षमता है कि 30 मिनट के बाद तक ही चलेगा, 30 मिनट तक ही चलेगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। लेकिन अब क्या टेक्निक लगा दिया गया है कि ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो क्या टेक्निक लगा दिया कि उसे महीनों तक बचा कर रखा जा सके। तो देखिए, ये टेक्निक का नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या करता है, उस पोलन ग्रेन को बहुत ही लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रख दिया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, वो भी देख लीजिए, -196 डिग्री सेल्सियस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस 2 इवेंट का नाम बताइए। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कोई इंसान उसे लेता है तो उस 2 इवेंट का नाम बताइए जिसके कारण कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो ओरल पिल क्या करता है, FSH और LH का सेक्रेशन रोक देता है, यानी बॉडी में जो ये प्रोड्यूस होगा उसे प्रोड्यूस ही नहीं होने देता है, जिसके कारण एवोल्यूशन हो ही नहीं पाता है। ये इम्प्लांटेशन को भी रोक देते हैं और सर्विकल म्यूकस के क्वालिटी को चेंज कर देते हैं।
ताकि ये एंट्री ऑफ स्पर्म हो ही ना सके। दूसरा क्वेश्चन है कि नन एल्ब्यूमिनस, जिसका दूसरा नाम एक्स एल्ब्यूमिनस भी है, सीड सोकल, यानी इन्हें नन एल्ब्यूमिनस क्यों कहा जाता है? देखिए, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें कि इंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही कंज्यूम कर लिए जाते हैं, तो उसे एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। जैसे कि हो गया बीन, पी ग्राम। ये सीड क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल को कहाँ स्टोर करके रखते हैं? तो कोटिलीडोन में। फिर 12 नंबर है कि फ्लावर के उस पार्ट का नाम बताइए जो कि स्ट्रॉबेरी में फ्रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्ट्रॉबेरी में फ्रूट ओवरी से फॉर्म होता है और जबकि गुआवा में थैलेमस से होता है, और ये ओवरी से ही डिराइव होता है। अब क्वेश्चन है 13 नंबर की एक बायलोब्ड, बाय का मतलब होता है दो, यानी दो लोब मौजूद है, डायथिकस एंकर है, उसमें 100 माइक्रो एंथर है जितना मदर सेल पर माइक्रोस्पोरियम, यानी कि पर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजियम में उसके पास 100 माइक्रोस्पोर हैं। तो कितना मेल गेमेटोफाइट या एंथर प्रोड्यूस कर पाएगा इस दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से? तो देखिए इसमें होगा क्या, तो इस एंथर में सबसे पहले तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जिसको कि पोलन सेक भी बोल सकते हैं। तो एंथर में 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, जबकि प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, ये तो नियम है। तो 400 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना फॉर्म करेगा? तो 1600 करेगा मेल गेमेटोफाइट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए एक एंथर है, उसके जो टेप्टम है माल फंक्शन कर गया, माल फंक्शन मतलब खराब हो गया, वो क्या करता है, विएबल मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। देखिए कारण क्या है इसका, कारण इसका यह है कि टेप्टम जो है, टेप्टम का रोल आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने में टेप्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब टेप्टम नरिशमेंट ही नहीं दे पाया तो ये विएबल मेल गेमेटोफाइट कहाँ से प्रोड्यूस कर पाएगा, इसीलिए इसमें दिक्कत आती है, मलफंक्शनिंग हो जाती है। कुछ एल्गी में आपको बताना है जू स्पोर का फंक्शन क्या होता है। तो जू स्पोर का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पोर मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब जिसमें मूवमेंट होती है, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन और डिस्पर्सल न्यू ऑर्गेनिज्म का दोनों कर सकते हैं। 16 नंबर है कि पी फ्लावर एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं, कारण क्या है? देखिए पी जो है मटर है, वो बर्ड पॉलिनेशन शो करता है, यानी कि उसके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो ओपनिंग ऑफ बर्ड से पहले ही मैच्योर कर जाते हैं, राइप कर जाते हैं, जिसके कारण सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नियम के हिसाब से हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फिगर सोन एंड नेम द ऑर्गेनिज्म दे आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, जी स्पोर है, और ये फिगर किसका है, क्लामाइडोमोनास का। बायोलॉजी बुक आप एक बार जरूर देखिए, उसमें आप इन सारे डायग्राम को जरूर देखिए, क्वेश्चन आता ही आता है। Why do pollen grain of Vaccillaria have a mucilaginous covering? वैसिलनेरिया के बारे में आपने एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा होगा, ये एक वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज है, इसका पोलिनेशन वाटर से होता है। देखिए इसके पोलन ग्रेन में म्यूकिलियस कवरिंग होता है, क्योंकि वेटिंग से इसे बचाया जा सके, क्योंकि वैसिलनेरिया एक वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज होता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप तो जानते होंगे ये किसका है, ईस्ट का है। वही पूछ रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, और वो ऑर्गेनिज्म कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेफर करता है। तो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। देखिए ईस्ट रहता है, फिर पहले छोटा सा एक बर्ड निकलता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो अलग हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कॉर्न कॉब में लंबे लंबे टैसल्स क्यों होते हैं। देखिए कॉर्न कॉब में लंबे टैसल्स इसलिए होते हैं कि लंबे टैसल्स होते क्या, असल में स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। लंबे लेंथ की वजह से होता क्या है कि वो पोलन ग्रेन को हवा से ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं, जैसे मकड़ी जला फैला के पकड़ लेती है इंसेक्ट को, तो उसी प्रकार से। ट्रोपोप्लास्ट का ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या काम होता है। तो ट्रोपोप्लास्ट इंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और प्लेसेंटा का एक भाग बनाता है। प्लेसेंटा आप लोग जानते होंगे कि प्लेसेंटा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जिससे कि जो बच्चे को सारा कुछ उसी से प्रोवाइड किया जाता है, नरिशमेंट, एयर, और इसका फंक्शन ब्रीफ में हमें पढ़ना भी है, लेकिन एक दो फंक्शन हम जान भी सकते हैं। फिर है कि अमीबा के 2 इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इनहेरेंट का मतलब होता है कि जो वो लेकर ही आया है, ऐसा नहीं है कि बाद में उसमें आ गया, वो जब जन्म लिया उसी समय से उसमें पहले से मौजूद है। ईस्ट के भी बताइए जिसके कारण वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये सारे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता नहीं है इसमें। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अमीबा और ईस्ट दोनों यूनिसेलुलर ही होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, एक सेल होने का मतलब होता है
कि इसके शरीर में जो भी फंक्शन होगा वो एक ही सेल करेगा, रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इन सब के जो क्या कहते हैं बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना कि इंसानों का होता है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंगल सेल ही परफॉर्म कर देता है सारा फंक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और आपको पता होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनके की बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन बड़े ही सिंपल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, दूसरा भी वही बात लिखा हुआ है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है कि पोटैटो ट्यूबर एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी धरती के अंदर रहता है। तो फिर भी इसे स्टेम क्यों कहा जाता है, 2 रीजन बताइए। क्योंकि ट्यूबर में नोड और इंटरनोड दोनों होता है, और जो लीफी शूट होता है वो नोड से ही अपीयर होता है, अपीयर फ्रॉम द नोड। कैन एन अनफर्टिलाइज एपोमाइटिक एम्ब्रियो से गिव राइज टू डिप्लॉयड एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक एम्ब्रियो है जो कि अनफर्टिलाइज है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एपोमाइटिक है। क्या वो कोई डिप्लॉयड एम्ब्रियो को गिव राइज कर सकता है? क्या उसे कोई डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन सकता है? अगर बन सकता है तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए ये हो सकता है अगर एम्ब्रियो या तो न्यूसेलस या इंटीग्रेमेट के सेल से डेवलप करेगा तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा। 25 नंबर है कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक प्रक्रिया का नाम होती है। क्या उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जरूरी होती है? तो रीजन बताइए। देखिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एपोमिक्सिस एक अल्टरनेटिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल एपरेटस का यूज होता है। एपोमिक्स में क्या होता है, एम्ब्रियो जो है न्यूक्लियस और सिंगरनिड से डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं या एक से। तो इसके लिए पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की क्या ज़रूरत है? एम्ब्रियो तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल फीमेल फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बन रहा है। यहाँ पे जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2-3 स्टेप के बाद जाके एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो यहाँ पहले ही बन रहा है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन डाल के करेंगे क्या? इसीलिए पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहा जाता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो इस पर कुछ कमेंट करना है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, 9th क्लास में पढ़ना था। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन के जितने भी पहलुओं हैं सभी में हेल्दी रहना। जैसे वो शारीरिक तौर पर भी ठीक होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी बढ़िया होना चाहिए, साइकोलॉजी, सामाजिक, फिजियोलॉजिकली सब तरीके से वो परफेक्ट होना चाहिए। खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि उसका हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। 4-5 एक्सपेक्ट है, 4-5 में वो खतरा उतरेगा तभी वो रिप्रोडक्टिव तौर पे जो है हेल्दी कहा जा सकता है। 27 नंबर है कि कुकुरबिट और पपाया जो होते हैं वो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो उन कैटेगरी के बारे में बताइए, दोनों को कैटेगरी में बांट दीजिए और बताइए कि किस फ्लावर के तरह के फ्लावर ये प्रोड्यूस करते हैं। देखिए पपाया एक डायोसियस होता है, क्यों? क्योंकि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर यानी मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट में आते हैं। कुकुम्बर मोनोसियस होता है, क्यों? क्योंकि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर सेम ही प्लांट में देते हैं। ये क्वेश्चन आता है और इसका एग्जाम्पल आता है पूछने में। ऐसे तो पूछेगा ही कि मोनोसियस डायोसियस क्या है, ये भी पूछेगा कि पपाया क्या है, या फिर पूछेगा कुकुम्बर क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि पपाया डायोसियस, कुकुम्बर मोनोसियस है। अब हमें डिफरेंस बताने के लिए कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर वाला आंसर दिया हुआ है। स्पर्मोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्माटिड स्पर्माटोजोआ बन जाता है या फिर स्पर्म बन जाता है, जो बोल लीजिए। और स्पर्मिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मैच्योर स्पर्माटोजोआ सर्टोली सेल्स से रिलीज होता है, और रिलीज होकर कहाँ जाता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक विंड पॉलिनेटेड प्लांट के हैं। विंड पॉलिनेटेड का मतलब आप समझते होंगे कि ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है। ऐसे प्लांट के कुछ खूबियाँ होती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट? देखिए ध्यान से आपको देखना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप इनकरेक्ट को करेक्ट देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए पहला है कि पोलन केन स्टिकी होते हैं। तो पोलन केन स्टिकी नहीं होते हैं। जब भी विंड से होगा तो चिपचिपा तो होगा नहीं, उसे तो चिपचिपा तो बिल्कुल नहीं होगा। विंड से हो रहा है, चिपचिपा नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो दो है कि स्टेमन एक्सपोज्ड होंगे यानी बाहर खुले होंगे, और फ्लावर को जो है सिंगल ओव्यूल होगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला वाला गलत है। फिर है कि ह्यूमन के स्पर्म में न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। न्यूक्लियस आप 9th 10th 9th में तो नहीं पढ़ना था, 10th से पढ़ना है। देखिए न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या करता है कि जो पैटर्नल कैरेक्टर्स है यानी जो माता पिता के कैरेक्टर्स है उसको ये बच्चे में ट्रांसफ़र करता है,
और जो स्पीसीज है उसमें डिप्लॉयड नंबर को मेंटेन करके रखता है। तो 3-4 फंक्शन इसका ऐसे ही हो गया। अब आपको बताना है कि वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जहाँ पे कि सेल डिवीजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। तो ये कौन है? ये अमीबा ही है, जहाँ पे कि ये सेल डिवाइड करता है और यही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। फिर उस एल्गी के बारे में बताइए जो कि जूस्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्लाइमेडोमोनास है, पीछे में इसका डायग्राम भी दिया हुआ था। फिर एक ऐसे फिनोमिनन का नाम बताइए जहाँ पे कि एक बर्ड एंड वन बर्ड, फिनोमिनन का नाम भी बताना है और एक पक्षी का नाम भी बताना है जहाँ पे कि फीमेल गेमेट डायरेक्टली एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ही डेवलप कर जाती है। ये टेक्निक कहलाती है पार्थोजेनेसिस और तड़की। तो इसके बारे में पहले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। देखिए 1 नंबर वाला सारा कुछ खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी क्या कहता है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का कैरी करता है। देखिए डायग्राम दिया गया है, डायग्राम आपको आसानी से आप यहीं पर देख लीजिए या फिर आपको और क्लियरिटीज देखना है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में है डायग्राम। अगर कलरफुल डायग्राम कहीं मिलता है तो वहाँ भी देख लीजिए। ए और बी में कौन सा फ्लावर शो किया गया है बताइए, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा एस्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे ए को मेंशन कर रहा है ये कैस्मोगेमस फ्लावर है, बी को मेंशन कर रहा है ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। एस्योर्ड सीड कौन प्रोड्यूस करता है? तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे भी हमारे पास डायग्राम ही है। यहाँ पे एक मेच्योर एंथर का डायग्राम दिया गया है, आपको ए और बी बताना है। देखिए ए क्या है हमारे पास? स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है? माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनाता है। बी क्या है? बी हमारा टेप्टम है। टेप्टम का फंक्शन न्यूट्रिटिव होता है, जो कि डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल बिलो दिया हुआ है, आपको करेक्ट डिवाइस यहाँ पे इंटर करना है। देखिए ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है। बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल होता है डायफ्राम, कंडोम और सर्विकल कैप। दूसरा होता है आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, जो कि कॉपर टी होता है। फिर होता है सर्जिकल टेक्निक, यानी जिसमें सर्जिकल किया जाता है, जो होता है वैसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। मेल में परफॉर्म किया जाता है तो वैसेक्टोमी, फीमेल में तो ट्यूबेक्टोमी। और एडमिनिस्ट्रेटिंग हार्मोन क्या होता है? तो ये ओरल पिल या फिर सहेली। और सहेली के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये CDRI में डेवलप किया गया है वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए एक इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो कि बता रहा है कि मेल में जो गेमेटोजेनेसिस होती है तो किस किस जगह पर यह हार्मोन उसको इन्फ्लुएंस करता है, उस पर प्रभाव डालता है। फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह ICSH और FSH है। उसके बाद यहाँ पे लेडिंग सेल होगा, इसको कौन सा हार्मोन अफेक्ट करेगा, इसको कौन सा अफेक्ट करेगा? तो यहाँ पे देखिए जब ये लेडिंग सेल है तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करने लगता है? टेस्टोस्टेरोन काम करने लगता है, जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं और मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। FSH है C नंबर, यहाँ पे सर्टोली सेल होगा, यहाँ का सेल सर्टोली सेल होता है, फैक्टर इसे स्टिमुलेट करेगा और प्रोसेस क्या हो जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।